चाइना बॉर्डर पे एलएसी पे जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक सब्जेक्ट है। बहुत मुझे लगता है पिछले 50 सालों से ज्यादा से हम लोग एक शांतिपूर्ण वातावरण में कोएग्जिस्ट कर रहे थे। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है, सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है कि चाइना से जो रिश्ता पिछले 50 साल से लगभग ठीक चल रहा था, वो रिश्ता आज इतना खराब हो गया है कि हमारे इतने जवान मारे गए। आज अरुणाचल प्रदेश में 5 लोग मिसिंग हैं, जिनको पीएलए लोग कह रहे हैं कि पीएलए उठा ले गया, अबडक्ट कर लिया उसने। और उसके साथ ही साथ जो कल रात फायरिंग इंसिडेंट हो गया, इसमें बहुत स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, एक स्ट्रांग मैसेज जाने की जरूरत है। अभी हमने देखा था डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी। अगर हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मिलने पर भी चाइना को फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर अभी शंघाई जा रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसमें देखिए क्या बात होती है। लेकिन इसका एक बहुत ही जल्दी और तेज एक्शन करना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। चाइना और पाकिस्तान को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मोदी सरकार को कंफ्यूजन होगा भी नहीं, रास्ता निकलना ही होगा। हमने देखा अभी डिफेंस मिनिस्टर की जब मुलाकात हुई माननीय राजनाथ सिंह साहब की चाइना के काउंटर पार्ट से, उसमें कोई रास्ता नहीं निकला। उससे पहले जनरल्स लेवल की जो मुलाकातें हुई, उसमें कोई रास्ता नहीं निकला। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मुलाकात है, तो हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं, हम लोग चाहते हैं कि रास्ता निकले, पूरा देश चाहता है। आज देश को जिस कगार पे पहुंचा दिया है इस सरकार ने, चाहे इंस्टीट्यूशंस की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे भुखमरी की बात हो, बहुत बर्बाद कर दिया देश इन्होंने। अब अगर इस पे हम चाइना भी नहीं हैंडल कर पा रहे, जो 50 साल से ठीक चल रहा था, उसका भी थ्रेट हमारे लिए खड़ा हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थ्रेट खड़ा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बच्चे अबडक्ट हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है हमारे बॉर्डर्स पे, 20 जवान मारे गए हमारे। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, देश बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। इसको तुरंत इनको इस रास्ते को अरेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को अपना पूरा प्रयास, पूरी ताकत, जितने चैनल्स हों उनके पास, वो सारे लगाने चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकल सके, वरना आज की तारीख में हम बहुत कठिन रास्ते पे खड़े हो गए। मैं चाहूंगा कि परिषद वालों को इस सरकार से गवर्नेंस के मुद्दे भी कुछ 2-4 पूछ लेने चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि जो 2 करोड़ रोजगार माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल देने वाले थे, उसका क्या हुआ? 70 लाख 75 लाख रोजगार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल देने वाले थे, उसका क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का जो वादा था, उसका क्या हुआ? सुरक्षा का जो वादा था बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उसका क्या हुआ? जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात थी, आज आईपीएस अफसर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहा है सरकार पे, उसका क्या हुआ? जो पानी और सुविधा की बात थी, उसका क्या हुआ? स्वास्थ्य की नीति जिस तरीके से कोरोना के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए, दुनिया में एग्जाम्पल बन रहा है कि किस तरह स्वास्थ्य नहीं मैनेज होना चाहिए, फेलियर का डिस्कशन हो रहा है, उसका क्या हुआ? सरकार से गवर्नेंस के भी कुछ मुद्दे पूछ लीजिए, सिर्फ बांटने और लड़ाने का काम मत करिए।